आज हम एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 7.3 का है। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। एबीसी और डीबीसी ये दो ट्राइंगल जो है वो सेम बेस बीसी पे बने हुए हैं एंड वर्टेक्स A and D, vertex A and D are on the same side of BC. BC की सेम साइड पे A और D इन दोनों की वर्टेक्स बनी हुई है। If AD is extended, अगर ये AD को एक्सटेंड कर दिया है to intersect BC, BC को इंटरसेक्ट करने के लिए at P पे, then show that फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी ये वाला इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इसके 4 पार्ट्स हैं, लेकिन पहले हमने 2 उतारे हैं यहाँ पर। पहले 2 पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर 2 और कर लेंगे। थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है, बड़ा क्वेश्चन है ये थोड़ा हमारा, इसलिए जो है वो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कि इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस मीन्स इसका मतलब ए बी इक्वल टू AC है और BD इक्वल टू DC है, दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या मिल गया, पहली चीज मिली हमें AB इक्वल टू AC गिवन आइसोसेलेस की वजह से। दूसरा हमें मिला AD इक्वल टू AD, AD इक्वल टू AD, ये हमारी कॉमन हो गई, ठीक है, दोनों में आ रही है। उसके बाद जो हमें मिला वो मिला BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC। ये क्यों मिला हमें, क्योंकि ये भी गिवन है आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से, ठीक है। तो हमें यहाँ पे तीनों चीजें मिल गई, ये भी कॉमन मिल गई, ये भी इसके इक्वल मिल गई, ये भी इसके इक्वल मिल गई। तो हमारा जो है देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। कौन से रूल से, साइड साइड एंड साइड, यानी कि SSS के क्राइटेरिया से हमारा ये जो है पहला पार्ट प्रूफ हो जाता है आपका। ट्राइंगल दोनों ले लिए, ये आइसोसेलेस की वजह से इक्वल था, ये आइसोसेलेस की वजह से इक्वल था, ये यहाँ पर कॉमन था। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो है वो हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं, आप ये कॉपी कर लीजिए। सेकंड पार्ट है हमारा ट्राइंगल ABP, ट्राइंगल ABP ये वाला बड़ा ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, इस वाले ट्राइंगल के। अब ये 2 ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC। फिर यहां पर हम गिवन लिख सकते हैं, यहां पर गिवन लिख सकते हैं। उसके बाद यहां पर हम AP इक्वल टू AP कर देंगे, AP इक्वल टू AP, ये कॉमन हो जाएगी क्योंकि ये दोनों में आ रही है। अब जब हमने फर्स्ट पार्ट में ABD और ACD ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा था, तो उससे जो है वो क्या पता चलता है कि एंगल BAD यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल CAD, इस वाले एंगल के, बाई CPCT, क्योंकि जब दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं तो एंगल ABAD वाला इक्वल टू एंगल ACAD वाला, ठीक है। तो इसका मतलब BAP, एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP इक्वल टू एंगल CAP।
बी ए पी सी ए पी के इक्वल हो जाएगा, पहले प्रूव हो चुका है कॉन्ग्रुएंसी की वजह से। तो बी ए पी इक्वल टू सी ए पी हो जाएगा यहाँ पे बाई सी पी सी टी। ये सी पी सी टी से हमने प्रूव कर दिया था, इसलिए यहाँ पर मैंने सी पी सी टी लिख दिया। तो हमें तीन चीजें मिल गई यहाँ पर, एक साइड हमें ये मिल गई कॉमन, एक साइड हमें ये दी हुई थी, और एक हमें ये दोनों एंगल कॉमन मिल गया। तो ये हमारे ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी बाई एस ए एस। ऐसे एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं दोनों। तो हमारा सेकंड पार्ट इस तरीके से पूरा हो जाता है, और अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट है एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। इस वाले एंगल को इस वाले एंगल को ये एपी बाइसेक्ट करता है, ये हमने थर्ड पार्ट में प्रूव करना है। अब जैसे कि हमने पहले वाले पार्ट में ये प्रूव कर दिया था कि एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी बाई सी पी सी टी। जब सी पी सी टी से जो है वो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद एंगल ए सी बी ए डी के इक्वल कर दिया था हमने, तो इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल ए हो गया। जब ये दोनों एंगल ए इक्वल हो गए, बराबर के हो गए, तो इसका मतलब ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, क्योंकि जब भी कोई बाइसेक्ट होता है एंगल तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। देयरफॉर वी कैन से ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो ये तो हो गया ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये तो यहां पर प्रूव हो गया। अब उसके बाद देखना है कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। अब एंगल डी के लिए जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, जब तक हम ये ट्राइंगल बी डी पी और सी डी पी इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करेंगे, तब तक जो है वो हम ये नहीं प्रूव कर पाएंगे कि ए पी एंगल डी को बाइसेक्ट करता। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं इन ट्राइंगल बी पी डी एंड ट्राइंगल सी पी डी क्या दिया हुआ हमें, बी डी इक्वल टू डी सी, यहां पे गिवन हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास यहां पर उसके बाद डीपी इज इक्वल टू डीपी, ये कॉमन हो जाएगा। और बीपी इज इक्वल टू सीपी, ये कैसे हो जाएगा, यहां पर दिया हुआ है इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी, ठीक है। तो जब ये इंटरसेक्ट कर रही है पी पे, पी बीसी और बीसी को, तो बीपी इज इक्वल टू सीपी हो जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं बीपी इज इक्वल टू सीपी, है ना। तो ये भी एक तरीके से गिवन में ही आ जाएगा आपका, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया कि मैं यहां लिख देता हूं कि देयरफॉर ट्राइंगल बी पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी। अब जब बीपीडी और सीपीडी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बीडीपी यानी कि ये वाला इज इक्वल टू एंगल सीडीपी बाई सीपीसीटी से जो है वो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर एपी बाइसेक्ट्स एंगल डी। तो ये जो है वो इसका प्रूफ हो गया कि एपी बाइसेक्ट एंगल ए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों इक्वल हो गए थे, एज वेल एज एंगल डी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके ये दोनों एंगल भी एंगल डी के इक्वल हो गया, बीडीपी और सीडीपी। देयरफॉर एपी जो है वो दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करेगी। तो इस तरीके से ये हमारा थर्ड पार्ट पूरा हो गया। अब इन ट्राइंगल डीबीपी एंड ट्राइंगल डीसीपी एंगल डीपीबी, यहां लेंगे एंगल डीपीबी इक्वल टू एंगल डीपीसी, वो हम कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो है वो हमें सम लेना है। तो एंगल बीपीडी प्लस एंगल बीपीडी एंगल सीपीडी
इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर बन रही है यहाँ पे लीनियर पेयर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के 180 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब बीपीडी सीपीडी के इक्वल है, पहले ही हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो इसका मतलब हम बीपीडी को सीपीडी लिख सकते हैं। तो एंगल सीपीडी प्लस एंगल सीपीडी इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस एंगल CPD इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल CPD इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब एंगल CPD 90 डिग्री प्रूव हो गया तो एंगल BPD भी 90 डिग्री प्रूव हो गया। और जब ये 90 डिग्री आ गया तो हम कह सकते हैं कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, हैंस प्रूव। ये हैंस प्रूव हो गया कि AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के इक्वल प्रूव हो गए हैं लीनियर पेयर की वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये फोर्थ पार्ट भी पूरा हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC, show that AD bisects BC, AD bisects angle A। तो पहले फिगर बना लेते हैं, एक यहाँ पे ट्राइंगल बना लेंगे ABC, जिसमें AB इक्वल टू AC, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये गिवन है हमें यहाँ पर एक बाइसेक्टर बनाना है AD। ठीक है, यहाँ पर प्रूफ करना है AD बाइसेक्ट्स BC, AD जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए जो है वो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC हमें क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू AC, ये गिवन है। ठीक है, और AD इक्वल टू AD ये कॉमन है, AD इक्वल टू AD कॉमन है। और ये वाला एंगल जब ऑल्टीट्यूड गिरता है तो 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, तो ये वाला एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC बोथ 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाई RHS। RHS के बारे में आपको पता होगा, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और बीच वाली साइड, ये तीनों चीजें हमें मिल गई, तो हमने इसे RHS से जो है वो कर दिया। तो जैसे ही RHS से जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, देयरफॉर हम कह सकते हैं BD इक्वल टू DC बाई CPCT। ये BD इक्वल टू DC हो गई दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से। तो यहां से पता चलता है कि AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को इक्वल लेंथ पे, देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स BC। तो ये तो हो गया यहाँ पर प्रूफ आपका पहला पार्ट। दूसरा है AD बाइसेक्ट एंगल A। अब एंगल A क्या है, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है। तो जब हमने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD बाई CPCT। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल CPCT से जो है वो इक्वल हो गया। जब ये इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स एंगल A, क्योंकि जब एंगल जो है वो इक्वल है तो इसका मतलब बाइसेक्टर जो है वो बीच में से निकल रहा है, जिसने उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल है, उसमें AB BC एंड मीडियन, और ये मीडियन AM आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PN ऑफ PQR। यानी कि दो ट्राइंगल दिए हुए हैं जिसमें AB इस PQ के, BC इस QR के, और ये मीडियन AM PN के इक्वल दिया हुआ है हमें। शो डैट क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। ठीक है, तो जब हमने ये प्रूव करना है तो इसमें अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि अगर हमें BC इक्वल टू QR दी हुई है, ये गिवन है,
बी सी इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, तो जब बी सी इक्वल टू क्यू आर जो है वो गिवन है, तो इसका मतलब बी एम क्या हो गई, क्योंकि मीडियन जो है वो बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये क्या हो गई, बी एम जो है वो इसका 1/2 हो गया, क्यू एन इस क्यू आर का 1/2 हो गया। तो ये इस तरीके से इक्वल हो जाता है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। तो हमें इस तरीके से ये बी एम इक्वल टू क्यू एन मिल जाती है। अब हमें एक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन क्या क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन, देन बी एम इक्वल टू क्यू एन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड ए एम इक्वल टू पी एन, ए एम इक्वल टू पी एन, ये भी गिवन है, मीडियन गिवन मीडियन। ठीक है, तो इससे जो है वो हमारे ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन बाई कौन सा रूल लगेगा, साइड साइड साइड, ट्रिपल एस से। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव हो जाता है। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब इन दोनों को प्रूव करके हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, हमें ये पता चलता है कि एंगल ए बी एम, ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल पी क्यू एन, ठीक है, बाई सी पी सी टी। ये सी पी सी टी से ये दोनों एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे अगर हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं तो। ठीक है, अब जब ए बी एम पी क्यू एन के इक्वल है तो ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ठीक है, क्योंकि ये जब इक्वल है तो एंगल की तो डिग्री वही रहेगी, बस हम उसे एम की जगह सी तक और एन की जगह आर तक खींच देंगे, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल माने जाएंगे। तो यहां पर हम इसे सेकंड इक्वेशन की का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल एबीसी ये पूरा बड़ा ट्रायंगल और ट्रायंगल पी क्यू आर ये पूरा बड़ा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे, यहां पर कर देता हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर हमें क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू पी क्यू ये गिवन है। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ये सेकंड इक्वेशन से जो है वो हमने ले लिया। ठीक है, और बी सी इक्वल टू क्यू आर गिवन, यानी कि ये ए बी पी क्यू के इक्वल थी, ये बी सी क्यू आर के इक्वल दी हुई थी, और ये एंगल हमने जो है वो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके बाई सी पी सी टी से सेकंड इक्वेशन से ले लिया। तो ये हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई रूल क्या लगेगा, एस ए एस, साइड एंगल साइड से। तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन पूरा हो जाता है। हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, उसके बाद ये एंगल सीपीसीटी से कर दिए और फिर ये इससे भी कर दिया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 है, बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं, एक ट्रायंगल बना लिया है ए बी एंड सी। ठीक है, ये ट्रायंगल एक बना लिया है ए बी एंड सी, जिसके अंदर जो है वो बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड। सो बी ई का मतलब यहां से एक ऑल्टीट्यूड गिरा दूंगा, यहां पर ई कर दूंगा, यहां पर एक ऑल्टीट्यूड गिरा देंगे, यहां पर एफ कर देंगे। ठीक है, तो बी ई एक ऑल्टीट्यूड हो गया, ए सी के ऊपर गिर रहा है, सी एफ एक ऑल्टीट्यूड हो गया, ए बी के ऊपर गिर रहा है, और बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स, ये दोनों इक्वल है, गिवन है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें ए बी सी को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। यानी कि अगर मैं ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव कर देता हूं,
यहाँ पर, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा और वही हमारा आंसर होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये वाला ट्राइंगल एफ बी सी और ये वाला ट्राइंगल ई सी बी, यानी ये वाला और ये वाला, इन्हें दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इन ट्राइंगल एफ बी सी एंड ट्राइंगल ई बी सी एंड बी सी इक्वल टू बी सी, ये कॉमन है, बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन है, सेम बेस पर है। बी ई इक्वल टू एफ सी गिवन है, ऑल्टीट्यूड बी ई इक्वल टू एफ सी, ये गिवन लिख सकते हैं आप, ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है। और आपको मालूम है कि जब ऑल्टीट्यूड गिरता है तो 90 डिग्री के एंगल बनते हैं दोनों तरफ। तो यहां पर क्या है कि एंगल बी एफ सी, ये वाला एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी, बोथ 90 डिग्री। तो हमें यहाँ पर तीनों चीजें मिल जाती हैं, एक हमें 90 डिग्री का राइट एंगल मिल जाता है, एक हमें उसके सामने की साइड जो हाइपोटेन्यूज होती है वो मिल जाती है दोनों में, और एक हमें ये वाली साइड गिवन वाली ऑल्टीट्यूड की मिल जाती है। तो तीन चीजें मिल जाती हैं। तो हमारा क्या बनता है ये कि ट्राइंगल एफ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई सी बी बाई आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड के बिहाफ पर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, हमें मिलता है कि इसका मतलब एफ बी सी, यानी कि एंगल एफ बी सी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ई सी बी, देयरफॉर एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी बाई सी पी सी एंड टी। सी पी सी टी से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं, और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं तो एंगल बी के अपोजिट कौन सी साइड है, ए सी। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, एंगल बी के अपोजिट है ए सी, इक्वल टू एंगल सी के अपोजिट है ए बी। तो ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव हो गई। तो जब ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव हो गई, कौन से थ्योरम से, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। तो इससे ये दोनों साइडें इक्वल प्रूव हो जाती हैं, और अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, हेंस प्रूव। ये हेंस प्रूव हो गया यहाँ पर आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरा होता है। अब हम 5th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B equal to angle C. तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेंगे, ट्राइंगल A, B और C, और यहाँ पर जो है वो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AP, ठीक है। तो प्रूव करना है एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्राइंगल दो कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे, ट्राइंगल APB और ट्राइंगल APC। तो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC, AB इक्वल टू AC गिवन है, AB इक्वल टू AC ये हो गया आपका गिवन, ठीक है। AP इक्वल टू AP कॉमन है, AP इक्वल टू AP ये हो गया आपका कॉमन। और जब परपेंडिकुलर गिरता है तो 90 डिग्री के एंगल बनते हैं दोनों तरफ। तो एंगल APB इक्वल टू एंगल APC, बोथ 90 डिग्री। तो एक राइट एंगल मिल गया, सामने वाला हाइपोटेन्यूज दोनों साइडें गिवन है तो ये इक्वल मिल गया, और एक ये साइड मिल गई, तो इसका मतलब ये RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देयरफॉर ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APC बाई RHS रूल। अब हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं इससे कि एंगल ABP
इक्वल टू एंगल ए सी पी बाई सी पी सी टी। CPCT से जो है ABP ACP के इक्वल हो जाएगा, तो ABC और ACB भी इक्वल माने जाएंगे, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा और ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से जो है वो हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है और अब हम अगली एक्सरसाइज 7.4 करेंगे। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।